हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स। ये कितने होते हैं और इनका क्या यूज़ है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल जो बिगनर हैं, जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए है, और जो कुछ इंग्लिश सीख चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो आइए समझते हैं हम कि कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है और इनका शब्दों में प्रयोग किस तरह से होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 जो हैं वो क्या हैं, लेटर्स हैं। 26 लेटर्स। आप ए से जेड तक जब काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 26 लेटर्स हैं। अब इस 26 लेटर्स में कुछ तो कॉन्सोनेंट्स हैं और कुछ हैं वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स और कुछ हैं वोवेल्स। जैसे जितने भी मैंने ब्लू कलर से लेटर्स को लिखा है वो सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। अगर इनको काउंट करते हैं तो ये होंगे 21। और जो रेड कलर से मैंने लेटर्स लिखे हैं ये सभी क्या हैं, वोवेल्स। तो ये टोटल है 5। इस तरह से टोटल 26 लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में व्यंजन भी कहते हैं और वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं हम स्वर। तो आखिर ये स्वर, ये व्यंजन ऐसे क्यों हैं? क्या बी कोई स्वर नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? सी स्वर नहीं है, वोवेल नहीं है, क्यों नहीं है? इसको समझते हैं। देखिए, जब हम ए, ई, आई, ओ, यू इसे जब कहते हैं तब हम ये स्वर गले से निकलते हैं। इसको आप मुंह बंद करके भी, मुंह खोल कर बोल सकते हैं। मुंह मीन्स आपके लिप्स खुले रहेंगे, आपके दांत उठे रहेंगे, इससे आप इन सभी लेटर्स को बोल सकते हैं। जैसे कि ए बोल कर देखिए, आप सभी लिप्स और दांत ऊपर रखिए और बोल कर देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू। आपने इसे बड़ी आसानी से बोल लिया। लेकिन मैं कहूँगा आपको कि आप होंठ बंद करिए या दांत बंद करिए और इसको बी को बोलने की कोशिश करिए, बी नहीं बोल पाएंगे आप। आपके लिप्स टकराएंगे आपस में, मतलब जुड़ेंगे। तो इसी तरह से सभी जो लेटर्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उसको हम ये निर्बाध रूप से गले से बाहर नहीं आते हैं, ये मुंह में कहीं फंसकर बाहर आते हैं जितने भी व्यंजन हैं। इसलिए इसे व्यंजन नाम दिया गया है। जैसे खाने पकवान जो होता है ना, पकवान में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, मसाला, मिर्च, तेल, नमक, तो इसलिए इसको व्यंजन कहते हैं। वैसे ही लेटर्स में जो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसको हम किसी स्वर की सहायता से बोलते हैं। देखिए, जैसे कि बी, बी बोलने के लिए हमको ई का प्रयोग करना पड़ रहा है। सी, सी बोलने के लिए भी ई का प्रयोग करना पड़ रहा है। डी, इसके लिए भी ई का प्रयोग करना पड़ रहा है। एफ, ए का प्रयोग करना पड़ रहा है। जी, जी में भी हमको ई या आई का प्रयोग करना पड़ रहा है। एच, ए का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये सभी इसीलिए कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे हिंदी में भी होता है, हिंदी में भी कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स होते हैं। आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ा होगा तो आ, ई, उ, ए, ओ, आपने स्वर पढ़े होंगे। ये भी हिंदी के स्वर हैं। तो इसमें देखिए, इस सभी को भी आप मुंह को खोलकर या दांत को उठाकर आप इसको बोल सकते हैं। बोल कर देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी आपने बोल लिया मुंह बंद करके।
तो यही फ़र्क होता है स्वर और व्यंजन में। हमें किसी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हिंदी में होते हैं क ख, क ख, ग घ, तो इन सभी को बोलने के लिए हमको आ की आवश्यकता होती है। हिंदी वर्णमाला में क के लिए आ का साउंड आ रहा है, ख के लिए भी आ का साउंड आ रहा है, ग घ, जितने भी व्यंजन हैं उसको बोलने के लिए हमको आ का साउंड हिंदी वर्णमाला में करना पड़ता है। वैसे ही इंग्लिश में हमको अलग अलग लेटर्स को पढ़ने के लिए, व्यंजन को पढ़ने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो ये होता है दोनों में बेसिक डिफरेंस स्वर और व्यंजन में। अब देखिए, अब कोई सा भी आप इंग्लिश के वर्ड्स लेते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया कैट, या फिर एक वर्ड ले लिया मैंने बॉल, या मैंने एक वर्ड ले लिया सिटी। तो इस सभी में कॉमन क्या है? सभी में कॉमन ये है कि सभी में एक ना एक आपको वॉवेल ज़रूर मिलेंगे। बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड आपको इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि किसी भी वर्ड में एक ना एक या एक से अधिक हमको वॉवेल मिलेंगे ही। तो बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड नहीं बना हुआ है, वॉवेल की सहायता से ही वर्ड बनाए जाते हैं। तो ये रोल है वॉवेल का। ये हमको बोलने के लिए, कोई भी वर्ड्स को बोलने के लिए हमको एक वॉवेल की ज़रूरत होती है, और बिना वॉवेल के तो कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं आप, जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म होता है किसी चीज़ का, कि NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये एक वर्ड नहीं है, ये एक क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रीवेशन है। इस कंपनी का नाम है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझ सकते कि आप एक वर्ड है, ये कोई वर्ड नहीं होता, हुआ एक एब्रीवेशन हुआ। तो इस तरह से हमने जाना कि स्वर और व्यंजन में बेसिक डिफरेंस क्या है, कितने होते हैं, और इन स्वर का क्या महत्व है किसी भी वर्ड में। तो स्वर का ये महत्व यही है कि उसके बिना हम कोई भी वर्ड को उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि इंग्लिश में, जैसे हिंदी में हमने लिखा राम, और जब हिंदी में हम इसको लिखते हैं कहीं पे, हम देखते हैं जब बुक में, पुरानी बुक का भी निकालें, कोई से बुक निकालेंगे तो उसमें राम ऐसे लिखा होता है, रामा। इसका कारण ये है कि ये जो राम है इसमें माँ अ जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तब हमको बुक में हमको ऐसा रामा लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि इसमें अ का साउंड आता है, इसलिए रामा हो जाता है। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो ये भी राम हो सकता है, लेकिन इंग्लिश का रैम वर्ड से भी क्लैश कर सकता है। रैम मतलब वो जो मोबाइल में रैम रोम होता है वो वाला। तो ये छोटी सी वीडियो आपकी जानकारी के लिए था कि किस तरह से स्वर और व्यंजन में डिफरेंस होता है, और इंग्लिश लेटर्स में, इंग्लिश वर्ड में इनका क्या यूज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंग्लिश सीखते रहिए, और मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा इंग्लिश सीखने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा जो कि आपके काफ़ी काम आएगा। थैंक यू।